श्री मात्रे नमः। आज हम आपके साथ बिल्कुल सरल सूत्र में श्री यंत्र कैसे बनाते हैं, श्री यंत्र की रचना कैसे करते हैं, इसका एकदम सरल सामान्य सूत्र, सामान्य नहीं है लेकिन सरल है, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये पुस्तिका भी हम PDF फॉर्म में वीडियो के नीचे रख रहे हैं, आप चाहिए तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम जो इवन नंबर होते हैं वो देवी से जुड़े होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 12, ठीक है। और जो ऑड नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7, ये मेल दैती से जुड़े हुए रहते हैं। तो इसके लिए हमने नंबर लिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये फार्मूला से आप किसी भी सरफेस पे कितना भी बड़ा श्री यंत्र बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते। देखिए अभी हमने लिया है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर, तो आप 24 इंच ले लीजिएगा या फिर 24 फीट ले लीजिएगा, ठीक है। आप 6 फीट भी ले सकते हैं। बस ये जो आंकड़े यहाँ पे दिए हैं उसका प्रोपोर्शनेट आपको कैलकुलेशन करना है। तो ये A और B, ये जो एपेक्स है ये 24 सेंटीमीटर का है। A बिंदु पे हमने प्रथम बिंदु लिया है और ये दूसरा बिंदु है, इसमें 3 सेंटीमीटर की जगह है। अगर आप फीट में ले रहे हैं तो 3 फीट होगा। अगर आप 6 फीट 24 फीट की जगह 6 सेंटीमीटर या फिर 6 फीट ले रहे हैं तो बिल्कुल इसका हाफ होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रथम बिंदु, ये द्वितीय बिंदु और तृतीय बिंदु के बीच में भी 3 सेंटीमीटर ही है। हमने 3 सेंटीमीटर जगह छोड़ के तृतीय बिंदु बनाया है। और जो चतुर्थ बिंदु जो है उसके 2.5 सेंटीमीटर हमने जगह छोड़ी है, 2.5। ये बिंदु यहाँ पे है, ठीक है। हम सृष्टि क्रम से यंत्र बना रहे हैं। मेरु की जो पूजा होती है, यंत्र की जो पूजा होती है, सृष्टि, स्थिति और संहार क्रम से होती है, ठीक है। तो आज हम सृष्टि क्रम से इसकी यंत्र की रेखाटना कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हो गए हमारे 1, 2, 3, 4 बिंदु, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर नीचे जो B है उसको हमने दिया है नंबर 9। नंबर 9 से वापस हमने 3 सेंटीमीटर छोड़ के 8वां बिंदु लिया है। 8 बिंदु से 3 सेंटीमीटर छोड़ के 7वां बिंदु लिया है। 7वें बिंदु से 3 सेंटीमीटर छोड़ के 6वां बिंदु लिया है। और 6वें बिंदु से 5वें बिंदु का जो अंतर है ये 1.25 सेंटीमीटर है। बिल्कुल ये जो है इसका आधा है। ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी हमने इसके अंतर दिए हुए हैं। फिर हमने सर्वप्रथम जो 2 रेखाएं हैं, बिंदु 6 पे है और 4 पे है, सिर्फ यही 2 रेखाएं वलय के अंत तक टच करती है। हमने यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। फिर ये हमारा पहला शिवकोण है जो 6 नंबर की रेखा से 1 नंबर के
यहाँ पे जुड़ जाता है। ये हमारा जो प्रथम एक अंक है वहाँ पे जुड़ जाता है। ये हमारा प्रथम शिवकोण है। फिर जो दूसरी रेखा है ये 4 नंबर से जो वलय से मिलती है, फिर उससे हमारा शक्ति कोण हमें मिल जाता है। ये रहा प्रथम शिवकोण और द्वितीय शक्ति कोण। ठीक है, आगे का जो हमारा प्रवास है, ये जो इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन देखिए यहाँ पे हमें 2 ये इंटरसेक्शन मिल गए हैं। तो ये जो स्टैटिक पॉइंट हमारे हैं 2, 3, 4 और ये इंटरसेक्शन, इनके सहारे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा एक शिवकोण एक शक्ति कोण हो गया है। आगे चलते हैं। हमने यहाँ पे नोट्स दिए हुए हैं, ये देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन के पॉइंट्स पे भी हाईलाइट किए हुए हैं। तो ये हमारा द्वितीय शिवकोण है। तो देखिए हमारा जो ये इंटरसेक्शन है ये वाला, हमने यहाँ से 2 से ये इंटरसेक्शन से लाइन नीचे लाएंगे दोनों साइड पे। यहाँ से इंटरसेक्शन से लाइन नीचे लाएंगे और 7 की लाइन, 7 से लाइन आप शुरुआत में ये लाइन जो है हल्की निकालिएगा और आप वलय से टच कर सकते हैं। हल्की इसीलिए जो ज़्यादा उर्वरित लाइन है उसको आप मिटा पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये 2 बिंदु, 2 का जो पॉइंट है वो, और ये इंटरसेक्शन, हमने ये लाइन यहाँ तक ले ली दोनों साइड से, और फिर 7 का जो पॉइंट है वहाँ से हमने लाइन निकाली और इसको जोड़ दी। तो ये हमारा दूसरा शिवकोण हो गया। इसके साथ ही हमें और 2 इंटरसेक्शन मिलते हैं। ठीक है, आप देख पाएंगे ये 2 इंटरसेक्शन है। आगे चलते हैं। तो ये 2 इंटरसेक्शन हमारे यहाँ पे आ गए। हमने ये 2 शिवकोण निकाले, अभी 2 शक्ति कोण निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने 5 जो नंबर है और ये इंटरसेक्शन जो पहले कोण हमने बनाया शक्ति कोण उसके ऊपर है, और ये 2 की लाइन है। ठीक है, और ये 5 पॉइंट पे जुड़ जाती है। तो ये हमारा हो गया 4th और 2nd शक्ति कोण। तो 2 शिवकोण ये और 2 शक्ति कोण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमें जो भी इंटरसेक्शन है जिसका हम आगे इस्तेमाल करेंगे हमने हाईलाइट किए हुए हैं। फिर यहाँ पे जो 5 बिंदु है, 5 बिंदु से हमने ये जो त्रिकोण है 3 लाइन और 8 बिंदु पे बन रहा है, उसके ऊपर हमने ये रेखा खींची है और ये त्रिकोण हमने 3 से जॉइन कर दिया है। हमने इसको अलग रंग में रखा है ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो अभी तक हमारा 5 स्टैटिक पॉइंट है, उसी तरह 3 भी स्टैटिक पॉइंट है, और जो रेखा है 3 और 8 का जो त्रिकोण है शक्ति त्रिकोण, उसके दीवारों को मिलके वहीं पे रुक जाती है। ठीक है, इसके साथ हमें 2 इंटरसेक्शन यहाँ पे मिल गए हैं जिसको हमने नाम दिया है ए ए।
बहुत ही सरलता से आप ये बना सकते हैं, बस थोड़ी सी सावधानी। तो ये जो ए पॉइंट थे, हमने उसके ऊपर ये रेखा खींच ली, जो 7 और 2 के ऊपर जो त्रिकोण था उसके दीवारों तक आके रुक जाती है। बिल्कुल आसान है, ठीक है। फिर यहाँ से हमने ये रेखा को 7 पे इसका और एक शक्ति त्रिकोण बना दिया है ना आसान। अब चलते हैं आखिरी त्रिकोण की तरफ। तो ये देखिए ये दो इंटरसेक्शन है। तो ये दो इंटरसेक्शन पे हमने ये लाइन निकाली, और जो 5 और 3 पे जो त्रिकोण बना था उसके दीवारों पे जाके ये रुक गई, ठीक है। और ये हो गया हमारा आखिरी त्रिकोण। फिर हमने इसके ऊपर ये अष्टदल पद्म बनाए। इसके लिए आप वलय लेके उसके 8 पॉइंट्स ले लीजिए। फिर उसके ऊपर 16 पेटल्स जो है 16 दल पद्म बनाए। फिर उसके ऊपर हमने ये भूप्र बनाए। भूप्र आप आपके सुविधा के अनुसार बना सकते हैं। श्री यंत्र एक ही ऐसा यंत्र है जिसके जो भूप्र है ये ओपन रहते हैं, खुले होते हैं, क्योंकि इससे जो निकलने वाली एनर्जी है वो बहुत ही पवित्र और स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो उम्मीद है आप इस तरह से आपको आसानी हो ये निकालने में श्री यंत्र। ये जो ब्लू बिंदु है सारे इंटरसेक्शन है। हर त्रिकोण में जो भी दैती है उनका जो मंत्र है, या मुद्रा शक्ति है हो, या योगिनी हो, या सिद्धि हो, इनके बारे में हम आने वाले क्लास में और गहराई से जानेंगे। इस तरह आप बिल्कुल सरल इसे श्री यंत्र बना सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम बिंदु के बाद ये जो पॉइंट्स है उनको ये करना, स्थापित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जब भी आप यंत्र बनाएंगे तो पहले आप सोच लीजिए आप कितनी त्रिज्या का यंत्र बनाने जा रहे हो। जैसे 12, 24, 28 ये पहले आप तय कीजिए। फिर इसके हिसाब से इसको ये कीजिए। अगर आप 28 इंच या सेंटीमीटर का अगर आप यंत्र बनाने जा रहे हो तो ये दुगुना हो जाएगा, 3 से 6 हो जाएगा, ठीक है। श्री गुरुभ्यो नमः, श्री मात्रे नमः।